हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स क्लासेस, जहां हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको किरचॉफ करंट लॉ पढ़ाया था, तो आइए डिस्कस करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पाश क्लोज मैश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पाश में लगने वाली विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्लोज सर्किट में जितनी भी करंट बह रही है रेसिस्टेंस के अक्रॉस, वो किसके इक्वल होगी? वो विद्युत वाहक बल के इक्वल होगी। इस नियम को लगाते समय जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा तथा प्रतिरोध की गुणक को पॉजिटिव लेते हैं तथा सेल के नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल को पॉजिटिव लेते हैं। जब भी हम करंट की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो रेसिस्टेंस और करंट की वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन यदि हम बैटरी के टर्मिनल से नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करते हैं, मींस करंट जो है वो पॉजिटिव में जा रही है और नेगेटिव से मूव कर रही है, तो हम इलेक्ट्रोड को क्या लेंगे, ईएमएफ को क्या लेंगे, हम माइनस में लेंगे। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज ये एक सर्किट है, 15 वोल्ट की बैटरी 4 ओम के रेसिस्टेंस से 6 ओम के रेसिस्टेंस से कनेक्टेड है। यहाँ पर 1 ओम, 3 ओम, this is 4 ohm and this is 6 ohm, this is 1 ohm and 3, 2, ये 10 वोल्ट की बैटरी एंड 15 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। ये सर्किट है। इस सर्किट में हमें हर रेसिस्टेंस के अक्रॉस करंट की वैल्यू निकालनी है। सपोज इसमें बहने वाली करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तीनों करंट की डायरेक्शन को हम सेम लेते हैं। इससे क्या होती है, सर्किट को समझने में आसानी होती है। सपोज यहाँ पे I1 करंट फ्लो कर रही है, इधर I2 करंट फ्लो कर रही है। इधर जाने वाली करंट और इधर जाने वाली करंट, जो बचेगी करंट वो इसके थ्रू फ्लो करेगी, इसके अक्रॉस फ्लो करेगी। इट मीन्स I1 माइनस I2 फ्लो कर रही है इसके अक्रॉस करंट। सपोज यहाँ से करंट जा रही है I3 इस वाले लूप थर्ड में, तो यहाँ से बहने वाली करंट कितनी है, I3, और यहाँ से आने वाली करंट कितनी है, I2। तो हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट बहेगी वो I2 माइनस I3 बहेगी। तो देखते हैं, आइए लूप फर्स्ट की बात करते हैं। इन लूप फर्स्ट, तो इसमें क्या होगा, जो हमारी करंट है, करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, तो इसमें करंट क्या नेगेटिव में एंटर कर रही है। और अभी हमने पढ़ा रूल में कि जब भी करंट नेगेटिव में एंटर करती है, पॉजिटिव से नेगेटिव में एंटर करती है, तो हम टर्मिनल को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो इट मीन्स 15 वोल्ट माइनस 15 प्लस IR इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू हमें पता है IR है, तो V की वैल्यू क्या है, I, और इसमें बहने वाली करंट और रेसिस्टेंस कितना, 4I1 पॉजिटिव, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, प्लस 6I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 0। सो 15 प्लस 4I1 प्लस 6I1 माइनस 6I2 इज इक्वल्स टू 0। नाउ 4 और 6 10I1 माइनस 6I2 इज इक्वल्स टू 15। इट विल बी प्लस, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन लूप सेकेंड, तो सेकेंड लूप में क्या होगा, इसमें बहने वाली करंट कितनी है, I2, इसमें बहने वाली करंट कितनी है, I2 माइनस I3, और इसमें बहने वाली करंट कितनी है, I1 माइनस I2। सो I2 प्लस 3I2 माइनस I3 माइनस 6, माइनस क्यों, क्योंकि हमारी डायरेक्शन है ये और करंट की डायरेक्शन है ये, अपोजिट डायरेक्शन में है। 6I1 माइनस I2, और इसमें वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 0। सो I2 प्लस 3I2 माइनस 3I3 माइनस 6I1
प्लस 6i2 इज इक्वल्स टू 0. सो 3, 4, 4 और 6 10, 10i2 minus 3i3 and minus 6i1 is equals equation number second. Okay. Now equation number third. कैसे लूप थर्ड में देखेंगे, लूप थर्ड में कैलकुलेट करेंगे. इन लूप थर्ड, लूप थर्ड में क्या होगा, थ्री इसमें बहने वाली करंट ये है. सो माइनस क्या है, -3 i2 माइनस i3 माइनस 2i3 इन अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में है. एंड अब करंट क्या कर रही है, 10 वोल्ट में पॉजिटिव में एंटर कर रही है और नेगेटिव से निकल रही है. तो हम 10 वोल्ट को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, इज इक्वल्स टू 0. सो -3i2 प्लस 3i3 माइनस 2i3 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0. सो i3 3i2 प्लस i3 इज इक्वल्स टू -10. ओके, अगर हम माइनस कॉमन ले लें यहाँ से तो 3i2 माइनस i3 इज इक्वल्स टू 10. इक्वेशन नंबर थर्ड. अब हमें हर रेसिस्टेंस के अक्रॉस क्या करना है, करंट की वैल्यू निकालनी है. i1 i2 इस सर्किट में मैं i2 के अक्रॉस करंट i2 करंट निकाल के दिखाऊंगी आपको. कैसे, सबसे पहले हम इसको सिंपली i1 i2 i3 की वैल्यू तो निकल सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, क्रैमर रूल के थ्रू निकालेंगे. कैसे, पहले इसको मैट्रिसेस में बदलेंगे. सो फर्स्ट में i1 की वैल्यू कितनी है, 10. सेकंड में i1 की वैल्यू कितनी है, -6. और थर्ड में 0. तो 10 -6 और थर्ड में कितनी है, 0 i1 की वैल्यू. सेकंड में i2 की वैल्यू कितनी है, -6. और यहाँ पर i2 की वैल्यू कितनी है, 10 + 10. और इसमें i2 की वैल्यू कितनी है, थर्ड इक्वेशन में 3. अब i3 की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट इक्वेशन में 0. i3 की वैल्यू कितनी है, सेकंड इक्वेशन में -3. और थर्ड इक्वेशन में i3 की वैल्यू कितनी है, -1. सो i1 i2 एंड i3. वोल्टेजेस 15 फर्स्ट में, सेकंड में 0 वोल्टेज, थर्ड में 10. सो इसको अब हमें किसके अक्रॉस करंट निकालनी है, i2 के अक्रॉस निकालनी है करंट. तो i2 में कैसे निकाल सकते हैं, पहले i1 में कैसे निकालेंगे, i1 इज इक्वल्स टू डेल्टा i1 अपॉन डेल्टा. i2 में डेल्टा i2 अपॉन डेल्टा, i3 में डेल्टा i3 अपॉन डेल्टा. यहाँ हम i2 की वैल्यू निकालेंगे. सो पहले डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो इसको डिटरमिनेंट में बदलना पड़ेगा. सो 10 -6 0 -6 10 3 0 -3 एंड -1. सो डेल्टा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा इज इक्वल्स टू 10 -10 3 3 = 9 + 9 and -6 will be +6. minus cancel 6 and 0 and third one is 0. तो +0 सॉरी -0. थर्ड टर्म क्या होगी, 0 होगी. सो 10 × -1 + 6 × 6. सो -10 + 36 विल बी 26. तो डेल्टा की वैल्यू कितनी निकली, 26. ऐसे ही डेल्टा i2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. वो कैसे, 10 -6
0, 3, -3, -1। यहाँ पर हमें I2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये वाली जो टर्म है इसकी जगह हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे। क्या करेंगे? 15, 10 एंड 0। अगर हमें I3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसको रिप्लेस करके 15, 0 और 10 लिखेंगे। अगर हमें I1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसको रिप्लेस करके यहाँ 15, 0 एंड 10 लिखेंगे। सो हमें I2 की वैल्यू निकालनी है तो इसको रिप्लेस करके यहाँ 15, 0 और 10 लिखेंगे। नाउ 10, 0, -3, 30 सॉरी +30, -15, 6 and 0 and third one is 0। तो 10 into 30 minus 15 6 90, 300 minus 90 and what will be the value? 210। ओके, इट इज़ 210। तो हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी? डेल्टा I2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। I2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी तो डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा I2 की वैल्यू कितनी निकली? 210 अपॉन डेल्टा की वैल्यू कितनी थी? 26। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8.07 एम्पियर। तो ऐसे ही हम I3 की I2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको थ्योरम्स पढ़ाऊँगी। सो थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे।